हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एम एस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र की पॉलिटी। आप लोग देख सकते हैं ये पॉलिटी की जो घटना चक्र की बुकलेट है, हम उसको आज से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और हमारे पहली क्लास में होगी भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को शेयर करिएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए यूज़फुल क्लासेस हम लाते रहेंगे। आपको यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ मेंस सब में हेल्प करेगा। और इस क्लास के बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की घटना चक्र, उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे पूरा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कि कलकत्ता में स्थापित 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लेमेस्टर नहीं, एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ एक तरफ नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए जो ये सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि अभी आपने इससे जस्ट पहले लगाया, ये सर्वोच्च न्यायालय जो ये 73 के से था, ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो था ये था आपका पिट्स एक्ट जो था 1784 का। इंग्लिश मिशनरियों की जो अनुमति मिली थी वो 13 में मिली थी, और गवर्नर जनरल की परिषद में जो नियुक्ति हुई थी कानूनी सदस्य की वो 33 में, 1833 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो पहला है कथन 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा ऑप्शन है प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। तो ये तीनों सही हो जाए क्योंकि तीनों ही जिम्मेदार हैं अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, ये सही हो जाएगा। दूसरा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इस अधिनियम के तहत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो एक्ट था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 61 का एक्ट था उससे भी नहीं हुआ था, और 9 और 19 इन दोनों से नहीं हुआ था। देखिए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैत शासन का जो उपबंध था वो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, लेकिन केंद्र में 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। अगला है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति पर का हस्तांतरण। तो इसमें 1 और 3 से हो जाए, क्योंकि ये 2 वाला जो है ये 1909 के तहत था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये हो जाएगा 1919 एक्ट। अगला क्वेश्चन है, तो कथन दिए में विचार करना। पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ऑप्शन में 1926, 1937, 1945। इसमें ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ था वो 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये 1935 का जो एक्ट था उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। पहला है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये गलत है, क्योंकि प्रांतीय को नहीं, ये केंद्र को था। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, ये 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था, ये 1935 के एक्ट के तहत था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो ये 1935 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल के पास थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए हुए
महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, ये वाला प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट जो था क्यों महत्वपूर्ण था? पहला, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर घटना चक्र पॉलिटी का जो ये क्लास है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।